अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। 8,000 के पार जा चुके हैं कुल मामले। जम्मू संभाग में तो स्थिति फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। अगर हम मृत्यु का मामला देखें तो कश्मीर में 110 लोग मर चुके हैं अब तक कोरोना वायरस से। वहीं अगर जम्मू संभाग में देखें तो 14 या 15 लोगों की अब तक मृत्यु की खबर है। संक्रमण के मामले भी इसी तरह कश्मीर में ज़्यादा है, जम्मू में कम है। और अब स्थिति ये जो कश्मीर में दिख रही है उसको देखते हुए लोगों की तरफ से मांग की जाने लगी है कि लॉकडाउन को फिर से लगाया जाए। लोगों का ये कहना है कि लोग SOPs का पालन नहीं कर रहे हैं। अब जब लॉकडाउन से छूट मिली है तो लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं, मास्क नहीं लगाया है और जो बाकी सब जो जारी निर्देश हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई महामारी है ही नहीं। और यही कारण है कि संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं घाटी में। लोग कह रहे हैं कि फिर से पाबंदियां बढ़े, फिर से लॉकडाउन लगे। लेकिन अब प्रशासन के सामने मुश्किल ये होती है कि लॉकडाउन से अभी तो बाहर निकले हैं, अर्थव्यवस्था को फिर से खोला है, पटरी पर सब कुछ लाने के प्रयास चल रहे हैं। और उस दौरान जितने लोग प्रभावित थे, काफ़ी लोगों जिनको रोज कमाकर खाना होता है, उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। तो अब ऐसे लोगों को तो कम से कम लॉकडाउन खुला है तो राहत मिल रही है। लेकिन लोग अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, निर्देशों का अनुपालन नहीं करेंगे तो आखिर स्थिति कहां जाकर रुकेगी। प्रभा साक्षी के संवाददाता ने श्रीनगर में और खासतौर पर लाल चौक और उसके आसपास के इलाकों में जब लोगों से बातचीत की तो अधिकतर लोगों ने लॉकडाउन को फिर से लगाने का, पाबंदियां फिर से बढ़ाने का अपना पक्ष रखा। आइए दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट जिसमें लोग क्या कह रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। जहाँ तक मेरा समझना है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब लॉकडाउन की ज़रूरत थी तब लॉकडाउन नहीं हो रहा है। और इनिशियल स्टेज में जो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए थे वो काफ़ी उसके लिए हम मुबारकबाद करते हैं, सेंटर को भी और स्टेट को भी। लेकिन उसके बाद हमारे डॉक्टर साहिबान आप देखिए, जहाँ से भी किसी डॉक्टर को इंटरव्यू किया गया वहाँ पे यही हमें सुनने को मिला कि जून, जुलाई और अगस्त ये एक्सट्रीम पे जाएगा ये सारा कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अब जब खुली छूट दे दी गई है तो आहिस्ता आहिस्ता एक डर जो हमारे मन में था वो डर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। अगरचे डर ख़त्म होने लगा लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल मुतज़ाद आ रहा है। मुतज़ाद इन द सेंस ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि अगर हालात यहाँ से एक तरफ से लॉकडाउन नहीं है, मामूल पे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो हम रिज़ल्ट्स देख रहे हैं, आप देख लीजिए कल की बात करें 10 अशख़ास की मौत हो गई और आज सुबह ही 5 की मौत वाक़ा हो गई है। ये एक हसरत की बात है। जहां हम लोगों को चाहिए था परहेज़ करने की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें लोग जो है वो बिल्कुल मस्त हो रहे हैं और किसी को गुमान भी नहीं हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि आप स्ट्रिक्टली जो आपने यहाँ पे कुछ अहकामात सादिर किए थे, अब सरकार भी आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ चुकी है। जहाँ पे आप मास्क लोगों की देख रहे थे, मास्क लगी हुई है, हाथ धो रहे हैं लोग, लेकिन अब ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, आप स्ट्रिक्टली लगता है कि लॉकडाउन की अशद ज़रूरत है। और देखिए, ओवरऑल अगर देखेंगे ये कश्मीर में ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में, ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में है। वुहान से स्टार्ट होके हर दुनिया की एक कंट्री में फैला हुआ है। अभी तक अगर देखा जाएगा ओवरऑल कोई वैक्सीन इसके लिए अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। अभी तक जो सबसे मेन इश्यूज़ देखे गए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जो WHO की गाइडलाइंस है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का ताउन सबसे ज़्यादा फराहम होना चाहिए, क्योंकि लोगों के ताउन के बिना ये इम्पॉसिबल है कि इस चैन को हम रोक सकेंगे। ओवरऑल अगर देखेंगे कश्मीर में आए रोज़ जो लॉकडाउन इन्होंने अनलॉक 2 किया है तो उसमें केसेस भी राइज़ हो गए हैं और डेथ्स भी दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं कश्मीर एज़ कम्पेयर टू जम्मू। रीज़न यही है कि यहाँ लोग जो है गाइडलाइंस को पालन नहीं कर रहे हैं। जो गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं, SOPs जो उन्होंने दिए हैं, लोग उनको फॉलो पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। कोई आप देख लीजिए ओवरऑल मास्क भी लोग नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरे कश्मीर को लॉकडाउन में अगर फिर से डालेंगे तो लोग कहेंगे, लोग कुछ और सोचेंगे। आखिर ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, लोगों को खुद डिसाइड करना होगा कि खुद उनको जो SOPs है, जो गवर्नमेंट और WHO की गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
देखिए बिल्कुल जो लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई कहीं ना कहीं पर जो है ये रिलैक्सेशन काफ़ी लीनियंट हम ले रहे हैं, या फिर यूँ कहे कि हम इसे ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। और यही रीज़न है कि जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड भी है कि जब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन आती है तो केसेस बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से कैजुअलिटीज़ बढ़ रही है, 3, 4, 5, 8, 10 कैजुअलिटीज़ हमारी 24 घंटों में होती है, तो उससे देखते हुए लगता यही है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करने चाहिए, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनको फिर से रेड जोन, हालांकि पूरा कश्मीर जो है रेड जोन ही है, लेकिन फिर से लगता है कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लोग काफ़ी जो लाइटली ले रहे हैं इसे, और पिकनिक स्पॉट्स बनाया गया है, फिर चाहे वो पहलगाम हो, सोनमर्ग हो या गांदरबल। आज भी एसएसपी गांदरबल ने ट्वीट किया है कि जो पिकनिक स्पॉट्स आप अननेसेसरली बना रहे हैं तो वो ना बनाएं, क्योंकि पहले ही जो है इस जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। तो चाहे गवर्नमेंट को कि एक सीरियसनेस लाए और एक एसओपी को जो फॉलो करने का उन्होंने हुक्म दिया है उसे बरकरार रखा जाए, और किसी को भी वायलेट करने के लिए जो है अनुमति ना दी जाए। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि जो नया लॉकडाउन आज से जो फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ है, इसमें हमने जो पढ़ा बहुत कुछ हमें इसमें ठीक लग रहा है, लेकिन लोगों को भी अब सोचना पड़ेगा। अभी इस वक्त हम यहाँ जहाँ पर मौजूद हूँ, जिसको लाल चौक के नाम से जाना जाता है, हार्ट ऑफ सिटी जिसको कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ पीपल्स आइसक्रीम लेते खाते हैं विदाउट मास्क, या बाकी जो स्ट्रीट फूड्स है। गलत नहीं है, हमें तो जीना हम इसी के साथ है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, मास्क लगाना पड़ेगा। अगर हम देखें परसों की बात करें, परसों सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई जम्मू कश्मीर में, अगर 10 डेथ्स कश्मीर में हुई। आज की अगर बात करें, आज सुबह तक अभी तक 4 डेथ्स हुई है। हर रोज़ 100 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अब हमें इसके साथ कुछ सोचना पड़ेगा, हमें जीना पड़ेगा, लेकिन कैसे, जैसे बाकी कंट्रीज़ में, क्योंकि ये खाली इंडिया में नहीं है, ये दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कैसे जीते, कैसे कंट्रोल किया। लेकिन हमें भी अब इसके साथ साथ हमें जीना पड़ेगा। हमें फेस मास्क या ग्लव्स या सैनिटाइजर्स, जैसे बैग में जैसे हैंकरचीफ साथ, तो वैसे हमें मास्क भी उठाना पड़ेगा। जैसे हम वाटर की बोतल साथ उठाते हैं, वैसे हमें अब सैनिटाइज़र की बोतल भी साथ उठानी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। क्योंकि शाम को अगर आप समझिए कि आप फैमिली में एक बंदा बाहर निकलता है, क्योंकि वो उसका मतलब ये हो कि फैमिली के सारे बंदे बाहर हैं, क्योंकि वो शाम को घर आएगा, अगर उसके साथ कुछ होगा तो सारी फैमिली इफेक्ट उससे हो सकती है। अगर हम सेफ़ होंगे तो हमारी फैमिली सेफ़ होगी। हमें बहुत कुछ इससे सीखना पड़ेगा, और हमें अब प्रिकॉशंस के साथ आगे चलना चाहिए। यह ऑलरेडी गवर्नमेंट को पता थी, जिस वक्त लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद केसेस अल्टरनेटिव हाई हो जाएंगे। हम एसओपी पे फॉलो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट हमें एसओपी पे फॉलो नहीं पूरा करवा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जहाँ पर भी जमी गफीर है, जहाँ पर रेस्टोरेंट है, ट्रैफिक है, वहाँ पर एसओपी की खिलाफ वर्जी हो रही है। गवर्नमेंट के इसके बारे में कोई स्टेप नहीं उठा रही है। गवर्नमेंट हर कोई बोल रहा हम करेगा, ये ओपन रखेंगे, सुबह ये परसों रखेंगे ओपन, इससे काम नहीं चलेगी। जब तक के लोगों के मफाद में ये फैसला नहीं आएगा, तब तक के केसेस बढ़ते रहेंगे। लोगों को भी इसमें लेना लोग तो ऑलरेडी एक खुदगर्जी है। मैं बताऊंगा, मुझे अगर एसओपी फॉलो कर, मैं ही नहीं कर लूँगा, क्योंकि बिना मास्क में निकल जाऊंगा। क्योंकि अगर हम अपनी चीज़ को देखेंगे, खुद अपनी लाइफ को एहतियात करेंगे, हमें एसओपी पे खुद फॉलो करना है। मगर हम डिलीवरी कर रहे हैं। आप देखिए कितना इस मार्केट में भी अभी देखिए आप कितनी भीड़ रही है। गनीखंड में जाइए, कहीं भी मार्केट में जाए, आपको एसओपी के खिलाफ वर्जी आएगी। सर, मैं पहले आपको ये बताते चलूँ, अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मेरी एक्सपीरियंस, खुद की एक्सपीरियंस बोलूँ आपको, यहाँ पे जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे हिसाब से फेल हो गई है। यहाँ पे अगर आपको खुद पता होगा, आप सहाफ़ी है, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, जब यहाँ पे एक केस पहला निकला तो यहाँ पे सब जगह लॉकडाउन किया, किसी को बाहर निकलने नहीं देते। आजकल 100, 150, 200, 250 केस दिन में निकलते हैं, बट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, चुप करके बैठी है। आप सुबह से यहाँ लाल चौक पे, ज़रा मुझे आप बोलिए, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी जगह नज़र नहीं आया। देखिए, मुझे मास्क लगा के नहीं है, किसी ने मुझे कुछ बोला ही नहीं। यही हालत है यहाँ पे श्रीनगर की। सो गवर्नमेंट मस्ट इम्पोज लॉकडाउन अगेन, क्योंकि आज सुबह से अभी तक 3 डेथ्स और हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस। कल 5 हुई, आज सुबह 3 हुई, 125 मरे हैं अभी तक, जिसमें से 90% कश्मीर में ही हुआ है, 10% मरे हैं जम्मू में। सो आई अपील टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली शाहिद इकबाल चौधरी जो DC श्रीनगर है, सो इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले और यहाँ पे लॉकडाउन वापस लगाए।